कि जैसे जैसे ईद के दिन नजदीक आते हैं, मुर्दे क्यों रोते हैं और ये क्यों दुआ करते हैं कि काश कभी भी ईद ना आए। ईद के दिन खुशी और खुशहाली का दिन होता है। कभी कभी खुशी में मशरूफ होकर आखिरत से गफलत हो जाती है और कब्रों की जियारत से आखिरत याद आती है। इसलिए अगर कोई शख्स ईद के दिन कब्र की जियारत करे तो मुनासिब है, कोई हरज नहीं, लेकिन इसको लाजिम और जरूरी समझना दुरुस्त नहीं। अगर कोई शख्स इस दिन कब्रों की जियारत ना करे तो इसको ताने देना या हकीर समझना दुरुस्त नहीं। मेरे दोस्तों, ईद का दिन बहुत ही खुशी और खुशहाली का दिन है जो साल में 2 मर्तबा हासिल होता है। पहली खुशी इसकी यह है कि रमजान शरीफ का मुबारक महीना आया। इसमें खुदा ताला की रहमतों और नेमतों की बारिश हुई। आपने भी लगातार महीने भर सुबह से शाम तक अपने आप को भूखे प्यासे रखा और रात को यादें इलाही में गुजारी। इसकी खुशी में रमजानुल मुबारक के खत्म होते ही शव्वाल का पहले दिन तुम्हारे लिए सुकून और खुशी का दिन मुकर्रर कर दिया गया है और इस दिन को ईद उल फितर कहते हैं। रिवायत में आता है कि जब ईद उल फितर का दिन आता है, फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज लगाते हैं, ऐ मुसलमानों की जमातों, अपने रब्बे करीम की तरफ चलो, वह तुम्हें एक अच्छे काम की तौफीक देता है, फिर इस पर सवाब अजीम अता फरमाता है। तो रमजानुल मुबारक की रातों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और तुमने नमाज पढ़ी। तुम्हें दिन में रोजे रखने का हुक्म दिया, तुमने रोजा रखा। तुमने अपने रब के हुक्म की इताअत की, अब इसका इनाम हासिल करो। जब नमाज ईद खत्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज लगाते हैं, खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगार आलम ने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी, अब तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसीलिए इस दिन को इनामो इकराम का दिन कहा जाता है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो अहले मदीना साल में 2 मेले करते थे। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि यह क्या है, तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जमाने जाहिलियत में हम इन दिनों में खुशी मनाते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा ताला ने इनके बजाय इनसे बेहतर दिन खुशी मनाने के लिए तुम्हें अता फरमाए हैं। एक दिन ईद उल फितर और दूसरा ईद अल अजहा है। ईद के दिन 2 रकात नमाज वाजिब है। जिन लोगों पर जुमा की नमाज फर्ज है, इन्हीं पर ईद की नमाज भी वाजिब है, और जो शर्तें जुमा की नमाज की है वही ईद की नमाज की है। मगर ईदैन में नमाज का खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है और खुतबा का पढ़ाना और सुनना सुन्नत मुअक्कदा है। और ईद की नमाज के लिए अजान और तकबीर नहीं, बल्कि आफताब बुलंद होने के बाद सब मुसलमान एक जगह जमा हो। जब सब जमा हो जाएं तो इमाम इनको 2 रकात नमाज पढ़ाए और हर रकात में 3 जायद तकबीरें कही जाएं। इन जायद तकबीरों का कहना इमाम और मुक्तदी दोनों पर वाजिब है। इसके बाद इमाम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा पढ़े।